bought Newcastle United for $300 million. Qatar की 6 billion की bid to acquire Manchester United. Developing the Saudi League by signing players like Ronaldo, Benzema, Neymar. Hosted the FIFA World Cup in 2022 for the first time. Pledged to invest $1 billion in PGA Tour. Saudi Arabia hosting major boxing and MMA tournaments in Saudi Arabia like Tyson Fury versus Francis Ngannou in 2023. They have F1 tracks all over Middle East. Saudi Arabia, Israel, Kuwait, UAE, Bahrain, Qatar. और इनका future plan is to consider a bid for 2034 FIFA World Cup. Plus, Saudi Arabia is already eyeing to invest their money in American sports like NBA, NFL and MLB. Or India. What do they want to do in India? Let's get started. तो यार हमने देखा है स्पोर्ट्स हैव ऑलवेज बीन अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, हमारे कल्चर हमारे लोगों को जोड़ता है एंड इन रीसेंट ईयर्स हमने एक ट्रेंड देख लिया है द सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द मिडिल ईस्ट इनटू स्पोर्ट्स सेक्टर. बट Why this is happening? Let's break it down. वीडियो चालू करने से पहले मैं एक कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ. इंडिया इज अ पॉपुलेशन ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, जहाँ पे दे आर सुपर पैशनेट अबाउट स्पोर्ट्स एंड स्पेशली क्रिकेट. उसके साथ द कंट्री इज ऑल्सो सीइंग इंटरेस्ट इन अदर स्पोर्ट्स लाइक कबड्डी, फुटबॉल, बास्केटबॉल. So this makes India an interesting country for investors to invest their money. तो आप बोलोगे यार मिडिल ईस्ट वालों का जितना दुनिया भर का पैसा है उनको क्या जरूरत है इंडिया में इन्वेस्ट करने की? नहीं, जरूरत है. तो इसका आंसर लाइज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स एंड कल्चरल टाइज. तो नाउ लेट्स लुक एट सम एग्जांपल जहां मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज आर ऑलरेडी इन टच और ऑलरेडी हैव प्लान्स टू इन्वेस्ट देयर मनी इन इंडिया. पहला आता है क्रिकेट. तो पहला है सऊदी अरेबिया का इंटरेस्ट इन आईपीएल. तो सऊदी अरेबिया के प्रिंस क्राउन मोहम्मद बिन सलमान के एडवाइजरीज हैव शोन इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग इन आईपीएल. Yes, that is true. The world's most valuable cricket league. तो सऊदी अरेबिया की तरफ से जो प्रपोज इन्वेस्टमेंट थी वो इतनी थी कि आईपीएल की वैल्यू $30 बिलियन हो जाती है, which could have made IPL the most richest league in the world. With Saudi Arabia having significant stake in the IPL. For example, in 2022, BCCI reportedly had a discussion with Saudi Arabia's public fund about a potential investment in IPL. तो मैं ये बता देता हूँ सऊदी अरेबिया का जो ये PIF का पोर्टफोलियो है ना वो $600 बिलियन का है. Yes guys, $600 बिलियन का पोर्टफोलियो लेके बैठे हुए हैं ये लोग. एंड दे वर कंसिडरिंग टू गेट 15 to 20% का स्टेक इन दी IPL, जिससे IPL की वैल्यू हो जाती करीबन $25 to $30 बिलियन. तो दूसरा एग्जांपल है फुटबॉल. यस, द ISL हैज आल्सो सीन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज. अगर जैसे कि आपको अगर नहीं पता है, सिटी फुटबॉल ग्रुप विच ओन्स मैनचेस्टर सिटी हैज आल्सो इन्वेस्टेड देयर मनी इन मुंबई सिटी FC टू ब्रिंग इन द एक्सपर्टीज, रिसोर्स एंड टू ग्रो इंडियन फुटबॉल and especially ISL. Opportunities in Indian sports sector. So Indian sports industry is estimated to reach $6.6 billion by 2027. तो मतलब there is a scope of investment and Middle Eastern countries देखती है ये सब. They need the opportunities like this to invest. And the government has also announced plan to bid for 2030 Youth Olympics and 2036 Olympics. So this presents attractive investment opportunities for Middle Eastern countries. For example, in 2021, Adani Group had announced a partnership with Sovereign Wealth Fund of UAE to invest $500 million for the restructuring and the development of stadiums in India. उसके बाद आता हूँ diversification and economic objectives. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि investing in India aligns with their economic diversification strategies. अपने घर के बाहर पैसा लगाने से they will generate more revenue, more employment opportunities and to show the influence of their power यार. तो फॉर एग्जाम्पल कतार की जो इन्वेस्टमेंट थी इन 2022 फॉर फीफा वर्ल्ड कप वॉज अ ब्रॉडर स्ट्रैटेजी टू पोजिशन देमसेल्फ एज अ हब फॉर ग्लोबल स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म. ये फीफा वर्ल्ड कप 2022 ऑर्गेनाइज करने से कतार को एस्टिमेशन जो रेवेन्यू आया था ना वो था $17 बिलियन का.
तो मैं अगर इन कंक्लूजन की बात करूँ, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज आर गोइंग ऑल इन व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग देयर मनी इन अदर कंट्रीज। तो यही टाइम आ गया एंड इंडिया itself is a growing nation and the passion for sports is unmatchable and especially in cricket। तो ये सब देख के तो अलाइन होता ही है कि they are constantly looking for investing in all kinds of sports in India। तो तुम बताओ यार, अगर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज आर गोइंग सो अग्रेसिव, इनकी खुद की एक IPL टीम भी होएगी क्या? Let me know in the comment section below and अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो please like this video and if you find this video a little valuable, please share this with your friend and don't forget to subscribe Desify। This is Jazz and I'm signing off and I'll see you in the next one।